नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें ईरान पर टिकी हैं। एक ऐसा देश जिसने अपने सबसे शक्तिशाली नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को हाल ही में खो दिया। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में एक ऐतिहासिक 6 दिनों का राजकीय जनाजा निकाला जा रहा है। करोड़ों लोग सड़कों पर हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया है। ईरान के नए और सबसे शक्तिशाली सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई अपने ही सगे पिता के जनाजे को कंधा नहीं देंगे। वो इस पूरे राजकीय सफ़र से जो है दूर रहेंगे, ऐसी खबरें सामने आई हैं। हालांकि इसके पीछे कारण क्या है वो बताएंगे। दूरी वो क्यों बना रहे हैं, आखिर वो कौन सी मजबूरी है जिसने एक बेटे को अपने पिता के अंतिम सफ़र से दूर रहने पर मजबूर कर दिया है। क्या ये सिर्फ सुरक्षा का मामला है या इसके पीछे कोई और बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय चक्रव्यूह है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी की गहराई में उतरेंगे। इस पूरी खबर की पुष्टि किसी बाहरी सूत्र ने नहीं की है, बल्कि खुद भारत में ईरान की आधिकारिक प्रतिनिधि अयातुल्ला हकीम इलाही ने की है। उन्होंने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। हकीम इलाही के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई खुद अपने पिता के जनाजे में शामिल होना चाहते हैं। वो जनता और अपने समर्थकों के बीच जाने के लिए बेहद उत्सुक भी हैं, लेकिन ईरान की टॉप इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियों ने इस पर वीटो लगा दिया है। यानी सुरक्षा बलों ने साफ कह दिया है कि आप इस जनाजे के आसपास भी नहीं दिख सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने नए सुप्रीम लीडर के हाथ बांध दिए हैं। इस मजबूरी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसी साल 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के विनाशकारी हवाई हमलों में पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। उनकी मौत के तुरंत बाद उनके बेटे मुश्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया। यानी मुश्तबा इस समय सिर्फ एक बेटे नहीं हैं, बल्कि वो ईरान की सत्ता, सेना और धार्मिक ताकत के सबसे बड़े केंद्र हैं। अगर मुश्तबा को कुछ होता है तो ईरान पूरी तरह से बिखर जाएगा। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है इजराइल का सीधा खतरा। अली खामेनेई की मौत के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने खुलेआम बयान दिया था कि मुश्तबा खामेनेई भी उनके निशाने पर हैं और इसे एक तरह से मुश्तबा के खिलाफ इजराइल का डेथ वारंट माना जा रहा है। सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि इजराइल की आधुनिक सर्विलांस तकनीक और ड्रोन इतने खतरनाक हैं कि करोड़ों की भीड़ के बीच भी वो अपने टारगेट को ढूंढकर सटीक हमला कर सकते हैं। जनाजे का रूट बेहद लंबा है। तेहरान, क्यूम, नजफ, करबला और मशहद, इतने बड़े रूट पर इतने दिनों तक नए सुप्रीम लीडर को खुली सड़क पर सुरक्षा देना नामुमकिन के बराबर है। ये जनाजा कोई आम जनता नहीं है। ये 4 जुलाई से शुरू होकर 9 जुलाई 2026 तक चलने वाला एक विशाल राजकीय और धार्मिक आयोजन है। ये ईरान से लेकर इराक के सबसे पवित्र शिया शहरों से गुजरेगा। ईरान की सरकार इस आयोजन के जरिए अपनी ताकत और एकजुटता दुनिया को दिखाना चाहती है। लेकिन विडंबना आप देखिए, जिस अयातुल्ला अली खामेनेई ने दशकों तक ईरान पर राज किया, उनका ये आखिरी सफ़र उनके अपने बेटे की मौजूदगी के बिना अधूरा रहेगा। मुश्तबा खामेनेई को एक बंकर या किसी गुप्त सुरक्षित स्थान से अपने पिता के जनाजे को टीवी स्क्रीन पर देखना होगा। ये दिखाता है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में तनाव किस चरम पर पहुंच चुका है। एक बेटा अपने पिता को आखिरी विदाई देना चाहता है, लेकिन एक देश का राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते उसकी जान पर मंडराता खतरा पूरे देश को युद्ध की आग में झोंक सकता है। इसी मजबूरी के कारण मुश्तबा खामेनेई इस जनाजे से दूर रहेंगे। ईरान का ये संकट आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेगा? क्या इजराइल इस जनाजे के दौरान भी कोई बड़ा कदम उठाएगा?
इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।